है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है लेकिन वहाँ कभी कुछ नहीं उगता। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है लेकिन वहाँ कभी कुछ नहीं उगता। तो ये विकास मीना जी द्वारा लिखा गया ऐसे है। तो इसमें हम देख रहे हैं, एक जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है पर वह इसके लिए तो नहीं होता। ग्रेस होपर ने ये लिखा है, मतलब एक जहाज जो है वो बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है पर वह इसके लिए तो नहीं होता, वो तो समुद्र की लहरों के बीच में गोते लगाने के लिए होता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों का मर्म निबंध के शीर्षक के अनुरूप ही है। ग्रेस होपर द्वारा कही कई पंक्तियां कंफर्ट जोन के त्याग की आवश्यकता को ही बताती हैं, जो कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक ही सिद्ध होता है ना। तो कंफर्ट जोन से हटकर हमें जब काम करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, अब यदि जहाज अपने बंदरगाह को डूबने के डर के कारण नहीं छोड़ेगा तो अपने वास्तविक उद्देश्य यथा समुद्री यात्राएं, व्यापार, रक्षा आदि को कैसे प्राप्त कर पाएगा। अतः जहाज की यही ही तरह हमें भी कुछ पाने के लिए खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही पड़ता है। इस बात को हम निबंध में कई उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छा है। सर्वप्रथम हम भारतीय मिथकों के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं रामायण की। यदि भगवान राम अपने महल का त्याग कर वनवास नहीं गए होते तो वे रावण जैसे अन्यायी दुराचारी व्यक्ति का वध नहीं कर पाते। इसी तरह प्रसिद्ध कविता रश्मिरथी में भी श्रेष्ठ कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भी कंफर्ट जोन को छोड़ने की महत्ता को निम्न लिखित पंक्तियों में बताया है। सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस पैराग्राफ में जहाज की बात को अंत करके दूसरा उदाहरण जो है रामायण का लिया और फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया। उसके बाद देखते हैं पैराग्राफ में, कवि बताते हैं कि पांडवों को जब देश से निष्कासन व अज्ञातवास दिया तो वे कठोर दशाओं में अपना विकास कर पाए, अतः अब उनके सौभाग्य प्राप्त करने का समय आ गया है। अब हम मिथकों से इतिहास की, अब अगला पैराग्राफ है, अगला बात को यहाँ पे रखा गया है। अब हम मिथकों से इतिहास की ओर प्रस्थान करते हैं। इतिहास में यूं तो त्याग बलिदान द्वारा सफलता प्राप्ति के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं, परंतु हम अपनी बात को कुछ महापुरुषों व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बात सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध व महावीर जैन की करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, बुद्ध व जैन ने विश्व के दो महान धर्म, बौद्ध धर्म व जैन धर्म प्रदान किए थे। ठीक है, वस्तुतः इन धर्मों को प्रदान करने के लिए महात्मा बुद्ध व महावीर जैन ने अपने जीवन के सर्व सुखों का त्याग किया तथा वर्षों की कठोर तपस्या से ज्ञान प्राप्ति की। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य देश की आज़ादी की प्राप्ति हेतु भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों यथा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी ने कई त्याग किए। इसी प्रकार कई महान लोगों यथा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्तियों ने तो सर्वोच्च बलिदान देश के लिए शहादत दी। अब यदि ये व्यक्ति यह सोच जाते कि आज़ादी के आंदोलन के लिए हमें अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तो भारत आज भी गुलामी की बेड़ियों में ही जकड़ा रहता। जब हम इतिहास से आगे चलते हैं तो हम एक अच्छे समाज को इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एक बेहतरीन समाज जहां समानता, न्याय, निष्पक्षता, सहानुभूति जैसे गुणों की उपस्थिति हो, उसके लिए भी अनेक व्यक्तियों को त्याग करना पड़ता है, अर्थात अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है।
मतलब एक बेहतरीन समाज जहाँ पे समानता हो, न्याय हो, निष्पक्षता हो, सहानुभूति हो, जैसे गुण उपस्थित हो, उसके लिए भी अनेक व्यक्तियों को त्याग करना पड़ता है, अर्थात अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। ऐसे समाज में गुण होने चाहिए। वस्तुतः भारतीय समाज में कई खामियां थीं। यथा जाति के आधार पर दलितों व शूद्रों के साथ भेदभाव, महिलाओं के साथ भेदभाव आदि। इन सभी समस्याओं से पार पाने के लिए अनेकों महान व्यक्तियों ने त्याग व संघर्ष किया। उदाहरण के लिए महिला अधिकारों हेतु राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा दलितों व शूद्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयास कंफर्ट जोन को छोड़ने का ही उदाहरण है। अगले पैराग्राफ में है, वर्तमान समाज में भी कई एनजीओ व समाज सेवी संस्थाएं समाज के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रही हैं। जैसे कि समाज में पशुओं के अधिकारों हेतु पेटा फाउंडेशन, तो बच्चों की शिक्षा के लिए कैलाश सत्यार्थी का प्रथम फाउंडेशन आदि। ये सब संस्थाएं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रहे हैं। इनकी तरह ही समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों की पहचान के लिए कई व्यक्ति व एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में सरकार से संघर्षरत हैं। समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों की पहचान के लिए कई व्यक्ति व एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में सरकार से संघर्षरत हैं। यह सब प्रयास कंफर्ट जोन को छोड़ने के ही उदाहरण हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन के उदाहरण से भी कंफर्ट जोन के त्याग के महत्व को समझ सकते हैं। विद्यार्थी के लक्षणों को एक श्लोक के माध्यम से समझा जा सकता है। काकचेष्टा वकोध्यानम स्वानिद्रा तदैव च। वकोध्यानम इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, होना चाहिए काकचेष्टा वकोध्यानम स्वानिद्रा तदैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। काकचेष्टा वकोध्यानम स्वानिद्रा तदैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। तो इस श्लोक में ज़्यादातर महत्व को त्याग को ही दिया गया है। ज़्यादातर महत्व त्याग को ही दिया गया है। जैसे कम भोजन करना, घर का त्याग करना, स्वान के समान नींद अर्थात कम नींद लेना। वस्तुतः विद्यार्थी यदि त्याग नहीं करेगा तो वह अपने जीवन में लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी जीवन के त्याग को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विद्यार्थी जीवन के त्याग से समझा जा सकता है कि कैसे उन्होंने गरीबी की स्थिति में भी अपनी शिक्षा प्राप्ति हेतु विभिन्न त्याग किए, यथा अखबार बेचना आदि, है ना। जैसे उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने अखबार बेचा, फिर उसके बाद अपनी शिक्षा ग्रहण की। अब हम यदि इस बात को हालिया उदाहरणों से समझना चाहें तो सबसे बेहतर उदाहरण हमें कोविड-19 महामारी के दौर में सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ के त्याग का मिलता है। यदि इन लोगों ने अपना कंफर्ट जोन का त्याग नहीं किया होता तथा वे कोविड जैसी परिस्थितियों में संक्रमण की डर से अपने घरों में अस्पताल नहीं जाते तो न जाने कितने लोग इस महामारी के शिकार बन जाते। यह उदाहरण अपनी जान पर खेलकर देश सेवा, मानव सेवा के लिए कार्य करने के लक्ष्य को बताता है। डॉक्टरों की ही तरह देश के वीर सैनिक तो हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं। वे हमेशा अपने घर से दूर देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। कभी कभी तो उन्हें दुश्मन सैनिकों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ता है। वस्तुतः सैनिक को केवल दुश्मन सैनिकों का नहीं, विषम प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे बर्फबारी, रेगिस्तान की भीषण गर्मी आदि का भी सामना करना पड़ता है, जो कंफर्ट के एकदम विपरीत परिस्थितियां हैं। वस्तुतः राष्ट्र की सेवा व सुरक्षा सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। इसके लिए सैनिक कंफर्ट जोन क्या अपने प्राणों का भी त्याग अर्थात सर्वोच्च बलिदान देने को तत्पर रहते हैं। राष्ट्र सेवा में सैनिकों के साथ साथ वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वैज्ञानिक भी नई खोजों व आविष्कारों के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। वे नए प्रयोग के विफल होने का जोखिम भी लेते हैं। या अभी तो कंफर्ट जोन को त्यागना ही है। वस्तुतः वैज्ञानिकों में यदि रिस्क लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो समाज, राष्ट्र, दुनिया को भी कुछ भी नया नहीं मिल पाएगा। अब बात हम यदि अर्थव्यवस्था व आर्थिक क्षेत्र में की करें तो रिस्क तो यहाँ भी लेना पड़ता है। कोई भी नया उद्यमी पूंजी का जोखिम लेकर ही
नए उद्योग का प्रारंभ करता है, उसे पता नहीं होता है कि उसके निवेश पर प्रतिफल की प्राप्ति होगी या नहीं। यह निवेश या पूंजी के कंफर्ट जोन को उदाहरण है। इसे हम सबसे अच्छे तरीके से स्टार्टअप के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे वे नई प्रणालियां विकसित करने के लिए जोखिम लेते हैं। मतलब नया सिस्टम विकसित करने के लिए स्टार्टअप जो है जोखिम लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या बिना कंफर्ट जोन को छोड़े भी हम कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम इस प्रश्न पर गौर करें तो हम पाते हैं कि कंफर्ट जोन में रहने की प्रवृत्ति व्यक्ति को आलसी बनाती है। वस्तुतः आलस्य से कभी भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अतः यदि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। प्लेटो ने कहा भी है, संघर्ष के बिना कुछ भी सुंदर नहीं है। और भारत में तो यह बात प्रसिद्ध है ही कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अतः कह सकते हैं कि जहाज को अपने अगले गंतव्य तक जाने के लिए बंदरगाह को छोड़ना पड़ेगा तथा समुद्री मार्ग पर विभिन्न तूफानों संघर्षों से होते हुए यात्रा करनी पड़ेगी। तो इन्होंने 125 मार्क्स में 45 पाए हैं। इनका कमेंट जो किया गया है, कभी कभी कंफर्ट जोन में रहना अच्छा होता है, इस पक्ष को भी बताएं। तो इस पक्ष में क्या है, जैसे कि आईटी कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो भी अपने कंफर्ट जोन में भी रहते हैं कि उनका एसी होती हैं, सुविधाएं होती हैं, उन्हें टाइम टाइम पर कॉफ़ी दी जाती है ताकि वो अपने काम को एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो हमेशा ही कंफर्ट जोन में नहीं निकलना जाता है, वो भी कंफर्ट जोन दिया जाता है उन्हें कि वो अपनी इफ़िशियंसी, अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर पाएँ। जो आईटी सेक्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, तो ये भी कंफर्ट जोन में रहना भी अच्छा होता है, तभी आदमी की इफ़िशियंसी और निखर पाती है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में इस ऐसे को देखा है। निष्कर्ष को थोड़ा विस्तार दें, ऐसा कमेंट किया गया है, इसमें निष्कर्ष थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। निबंध लेखक का उनका प्रयास अच्छा है, सभी पक्षों को शामिल कर निबंध को और प्रभावी बना सकते हैं। तो ये कितने पेजेस का है ये देख लेते हैं हम। ये है 1 2 3 कितने पेजेस का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजेस का है ये निबंध। तो अच्छा निबंध है। तो इस लेक्चर में हम इसी निबंध को रखते हैं। धन्यवाद।